हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नॉलेजफुल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर मर्ज और मोजेक की प्रोसेस कैसे की जाती है। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग पाथ की सैटेलाइट्स इमेज ले रखी है। बैंड 1 सेम बैंड ले रखा है अलग अलग पाथ का। एक है यहाँ पर 40 और एक है यहाँ पर 39 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा स्टडी एरिया है, जो कि जो पाथ वाली है उसके अंदर ये कवर नहीं हो रहा है। तो दोनों के अंदर ये पूरा स्टडी एरिया कवर हो रहा है। इस दोनों जो अलग अलग पाथ की इमेज है इसको आज हम मर्ज करने वाले हैं QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर मैंने देखो अलग अलग जो पाथ की इमेज ले रखी है 40 और 39 की, और सेम डेट की है इमेज, ठीक है। और बैंड 1 है ये, ठीक है। हम सिंगल तरीके से मर्ज करेंगे, बैंड 1 करेंगे, फिर अगले प्रोसेस के अंदर बैंड 2 करेंगे दोनों ही पाथ का, और फिर अगली प्रोसेस के अंदर बैंड 3 करेंगे। इस प्रकार से हम 3 बैंड लेंगे, जो कि हमारी FCC करने में भी काफ़ी मदद हो जाएगी, काफ़ी मतलब अच्छे से हम कर सकेंगे। इकट्ठा जो है इनको मर्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि बैंड 1 2 3 और फिर जो अगली पाथ की है बैंड 1 2 3, उन सबको जो है एक साथ मर्ज नहीं किया जा सकता, सिंगल बैंड हमें मर्ज करने होंगे। अब कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, उससे पहले हमें मर्ज और मोजेक के बारे में समझना चाहिए कि मर्ज क्या होता है और मोजेक क्या होता है। ये दो अलग अलग टर्म है, थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि मर्ज एंड मोजेक एक ही होता है, बट अलग है, डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। देखो, मर्ज का मतलब होता है कि कोई भी सैटेलाइट्स इमेजरी है, यानी कि जो सैटेलाइट्स इमेजरी है अलग अलग पाथ की, उनको जोड़ना, एक साथ जोड़ना मर्ज होता है। और ये जो है सेम कोऑर्डिनेट और सेम प्रोजेक्शन पर काम करती है, ठीक है। सेम कोऑर्डिनेट की इमेज है, सेम प्रोजेक्शन की है, तो आप इनको मर्ज कर सकते हो। और वहीं मोजेक की बात करें तो मोजेक क्या होता है, मुझे एक बड़ी जो अलग अलग पाथ होता है ना, जैसे पाथ यहाँ पे देखो 39 और 40 ये पाथ की इमेज है। तो 39 हो गया, 40 हो गया, इस प्रकार से जो इसके साइड में अलग पाथ होगा, तो इन सब पाथ का जो इमेजेस है उन सब पाथ की इमेजेस को एक साथ सीमलेस बनाना। सीमलेस मतलब कि उन सब को एक साथ एक तरीके से पूरी की पूरी मतलब एकल इमेज दिखाना। जो हम जो है इसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री को जो है वो पूरी तरीके से गायब कर देना, ठीक है। मर्ज करने के लिए आपको सिंपल रास्टर पर जाना है, उसके बाद मिसलेनियस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके मर्ज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें जो है इनपुट लेयर के अंदर सारी फाइल सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर हमें फ्लोट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, और इन्फॉर्मेशन के अंदर जो यहाँ पर ये डाटा टाइप है ये देख लेना है आपको कौन सा है। तो यहाँ पर ये डाटा टाइप आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर फ्लोट 32 की जगह वो डाटा जो है यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद इसको रन कर देना है। और जैसे आप रन करोगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा आपका, और उसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी क्लोज करेंगे। अब देखो ये मर्ज हो चुकी है, बट अब इसके अंदर जो है ना बैकग्राउंड आ चुका है। आई होप सब आपने समझ लिया होगा कि मर्ज और मोजेक क्या होता है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, आपको इस पर एक डिटेल फुल वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि मर्ज और मोजेक क्या होता है। ये भी मर्ज हो चुकी है, यहाँ पर देखो अपना मर्ज आ चुका है। तो ये जो है अलग अलग बैंड को हम अलग अलग तरीके से मर्ज करेंगे, ठीक है। ये जो है बैंड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है बैंड 2, फिर बैंड 3 और बैंड 4 होता है। हम ट्रांसपेरेंसी पर चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके एडिशनल वैल्यू 0 डाल देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये बैकग्राउंड जो वैल्यू है ना, हमारी जो बैकग्राउंड वैल्यू आ रही थी ब्लैक रंग की, वो क्या रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो हमने बैंड लिया था, इन बैंड को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ रिमूव का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। अब देखो हमारा मर्ज हो चुका है, ये पूरी इमेज जो कि मर्ज हो चुकी है, यानी कि अलग अलग जो पाथ की इमेज थी वो अब एक हो चुकी है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से जो हमारी सेव फाइल है उसको हम क्या करते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेव फाइल को आउटलाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार येलो कर लेता हूँ, तो दिखने में सही लगेगा। अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देना। अब देखो आप, ये हमारी सेव फाइल है, हमारा स्टडी एरिया है, ठीक है। अब ये दोनों मर्ज हो चुकी है। अब ये जो मर्ज हुई है ना, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक कर लेंगे और इनको सेव कर लेंगे। इसी प्रकार से हम जो बैंड हमने 2 कर लिया, उसके बाद हम बैंड 3 करेंगे और बैंड 4 करेंगे। जो हमारी लैंडसेट 8 और 9 इमेजरी है उसके अंदर जो FCC बैंड होते हैं वो 2 3 और 4 होते हैं। FCC बनाने के लिए 2 3 4 और बैंड चाहिए हमें। तो 2 हम इस तरीके से करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 भी इस सेम प्रोसेस से करेंगे, और 4 भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। उसके बाद जब हमने सेव कर लेंगे हम तीनों बैंड अलग अलग, उसके बाद हम इकट्ठा इन सबको मर्ज करेंगे, और उसके बाद हम FCC क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मर्ज करना।